ज्योति एक शरीफ, संस्कारी और गरीब घर की लड़की थी। उसकी शादी एक बहुत ही बड़े और अमीर खानदान में हो गई। ज्योति बहुत खुश थी कि उसकी शादी उसके सपनों के राजकुमार जगदीश से हो रही है। पर शादी के बाद उसे पता चलता है कि यह परिवार कुछ ज्यादा ही मॉडर्न है। सास, ससुर, देवर और यहाँ तक कि खुद उसका पति भी सब के सब एक नंबर के थरकी हैं। उनकी बातों और हरकतों से ज्योति को घिन आने लगती है। उसे लगता है कि वह कहाँ फंस गई है। क्या यह परिवार सच में ऐसा है या फिर इसके पीछे कोई और राज है? क्या ज्योति इस थरकी ससुराल में अपना घर बना पाएगी या इन सब की हरकतों से तंग आकर वापस लौट जाएगी? आज का दिन काफी बिजी था, पर शुक्र है कि खाने की सारी तैयारी समय से पूरी हो गई। दाल, चावल और रोटी सब बनकर तैयार है। बस अब गर्मा गर्म सब्जी का इंतजार है। जैसे ही वो बन जाएगी, मैं सारा खाना मेज पर लगा दूंगी ताकि सब लोग एक साथ मिलकर खा सकें। आज तो बहुत देर हो गई है, सभी को जोरों की भूख लगी होगी। जगदीश जी भी ऑफिस से अब आते ही होंगे। ज्योति किचन में अकेली डिनर रेडी कर रही होती है, तभी एकदम से लाइट चली जाती है। अरे नहीं, इस लाइट को भी अभी ही जाना था। बिना बिजली के मिक्सर भी नहीं चलेगा। चलो कोई बात नहीं, मसाले मैं जल्दी से सिलबट्टे पर पीस लेती हूँ। इससे सब्जी का स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तभी दबे पांव किचन में ठरकी देवर मोहित पीछे से आकर ज्योति को पकड़ लेता है। ज्योति के चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। कौन है? जी, आप हो क्या जगदीश जी? क्या बात है जगदीश जी, आप आज ऑफिस से कितनी जल्दी आ गए। देखिए ना जगदीश जी, लाइट चली गई है। मुझे अब सिलबट्टे पर मसाले पीसने होंगे। तभी एकदम से लाइट आ जाती है। ज्योति अपने देवर मोहित को अपने इतने पास देखकर डर जाती है और उसे खुद से दूर हटा देती है। देवर जी, ये क्या मजाक है? क्या आपने अपनी सारी शर्म हया बेच खाई है? आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे साथ ऐसा मजाक करने की? हमारे यहाँ तो भाभी को माँ समान माना जाता है। आपको ये सब करना शोभा नहीं देता। लो भाई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे मेरी प्यारी भाभी जी, मैं तो बस किचन में चुपचाप पानी पीने आया था। मुझे क्या पता था कि आप अंधेरे किचन में होंगी। आप तो मुझे अकेला पाकर मुझ पर झपट पड़ी। इसमें मेरी क्या गलती? सोचना तो आपको चाहिए ना भाभी, ऐसे अंधेरे में आप चुप कर क्यों बैठी थी? वैसे भी मैं क्या करता, मर्द आदमी का दिल तो हसीन औरतों को देखकर पिघल ही जाता है। बकवास बंद करो कीजिए देवर जी, वरना मैं अभी जाकर आपकी ठरकी हरकतों के बारे में सबको बताऊंगी। ससुर जी, जगदीश जी और तुम्हारी बीवी मोहिनी को भी कह दूंगी कि आप एक नंबर के ठरकी इंसान हो और मुझे किचन में अकेला पाकर मेरे साथ बदतमीजी की। अरे मेरी प्यारी भाभी जी, गुस्से में तो आप और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हो। एकदम दीपिका पादुकोण लगती हो। आपको देखकर तो किसी की भी नीयत खराब हो जाए, फिर मैं क्या चीज हूँ? लगता है आप ऐसे नहीं मानोगे। आपको सबक सिखाना ही पड़ेगा। अभी मैं पूरे घर वालों को इकट्ठा करती हूँ और सबको आपकी ठरकी हरकतों के बारे में बताती हूँ। अरे भाभी जी, रुकिए तो जरा, इतनी जल्दी भी क्या है? आपने वो मुहावरा नहीं सुना क्या? चाहे खरबूजा चाकू पे गिरे या चाकू खरबूजे पे, कटना खरबूजे को ही पड़ता है। मेरे ख्याल से अब आपको समझ आ गया होगा। ऐसा बोलते हुए ठरकी देवर मोहित किचन से चला जाता है। ज्योति गुस्से में लाल पीली होकर कमरे में चली जाती है और अपने हस्बैंड जगदीश का ऑफिस से आने का इंतजार करती है। जैसे ही जगदीश ऑफिस से आता है, वो अपने पति से कहती है, जगदीश जी, मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा, जरूरी बात? वो भी इतनी रात को? लगता है आज मैडम जी फुल मूड में हैं। आखिर इरादा क्या है मेरी जान? जगदीश जी, आप ये क्या बड़बड़ा रहे हैं? मेरी बात सुनिए। वो देवर जी बहुत ही ठरकी मिजाज के हैं। हर वक्त फालतू के मजाक करते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता। आज तो इन्होंने हद ही कर दी। आज जब मैं किचन में खाना बना रही थी तो लाइट जाते ही इन्होंने मुझे अंधेरे में पकड़ लिया और गुस्सा करने पर मेरे साथ बहुत बदतमीजी से बात की। आप उसे कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे मेरी प्यारी बीवी, अब इसमें उसकी भी गलती नहीं है। तुम हो ही इतनी हॉट कि किसी का भी दिल फिसल जाए तुम पे। और मोहित देवर है तुम्हारा, थोड़ा हंसी मजाक तो चलता है देवर भाभी में। इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? हे भगवान, देवर तो देवर, मेरा खुद का पति ही ठरकी है। अरे मैं कोई पिज्जा स्लाइस थोड़ी हूँ जो किसी को शेयर करके खा लो, पी लो, मजे उड़ा लो। हे भगवान, मैं तो पछताऊं इसने शादी कर कर। मेरी तो किस्मत ही फूट गई ऐसे ससुराल में आकर। न जाने मेरा क्या होगा। ज्योति अपने ससुराल वालों पर आरोप क्यों लगा रही थी और क्या इसके ससुराल वाले सच में ठरकी किस्म के थे? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें कहानी के पिछले हिस्से में जाना होगा। जब ससुराल के दरवाजे पर ज्योति खड़ी है, उसका चेहरा लंबे घूंघट से ढका हुआ है। उसकी आंखें नीचे झुकी हुई हैं, जिनमें शर्म और हया झलक रही है। आओ मेरी प्यारी बहू, इस घर में तुम्हारा स्वागत है।
वैसे बहू रानी, सबसे पहले तुम ये अपना लंबा चौड़ा 52 गज का घूंघट हटा लो। इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम सब मॉडर्न हैं। तुम साड़ी की जगह हॉट ड्रेस भी पहन कर आती तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं थी। अपनी सास की घूंघट हटा देने की बात और हॉट ड्रेस वाली बात से ज्योति काफी ज्यादा हिचकिचाती है। खैर, जैसे ही ज्योति घूंघट खोलती है, उसके ससुर देवर सब उसे ताड़ने लगते हैं और देवर मोहित ठरकी अंदाज में बोलता है, अरे वाह भैया, आपकी तो लॉटरी लग गई। भाभी तो ऊपर से लेके नीचे तक पूरी की पूरी पटाखा है। वैसे कहाँ से मिली आपको इतनी मस्त आइटम? मेरा मतलब है भाभी बहुत मस्त है भैया। आपकी तो किस्मत खुल गई। यह सुनकर गरीब बहू ज्योति को बड़ा बुरा फील होता है। हे भगवान, ये देवर जी तो एकदम थरकी है। इनको तो बात करने की तमीज भी नहीं है। किस तरह की बातें कर रहे हैं। और उससे भी महान है मेरे ससुराल वाले। मेरे ससुराल वालों से भी कुछ कहा नहीं जा रहा है। सारे के सारे स्टैचू बनकर खड़े हैं। चलो भाई, सब कोई जाकर आराम कर लो। बहू और मोहित को भी आराम की जरूरत होगी, काफी थक गए होंगे आज। जाओ भाई दूल्हे राजा, नाम रोशन करके आना। आज तो पलंग टूट ही जाना चाहिए। देवर की ऐसी बात से ज्योति ने शर्म से सर झुका लिया। खैर, अगले दिन वह पहली रसोई के लिए किचन में आती है, लेकिन सास पर अलग ही मिजाज छाया हुआ था। प्रणाम माँ जी, बता दीजिए खाने में क्या बनेगा। वैसे पहली रसोई में तो कुछ मीठा बनाना होता है ना, तो क्या मैं खीर से शुरुआत कर सकती हूँ? अरे बहू, तू भी ना, क्या आते ही शुरू हो गई? तेरी अभी नई नई शादी हुई है, इतनी जल्दी किचन में क्यों आ गई? जाकर मेरे बेटे के साथ एंजॉय कर। वैसे जब मैं शादी करके आई थी तो बिल्कुल तेरी तरह कमसिन कली जैसा फिगर था मेरा। माँ बच्चे के बाद थोड़ा बिगड़ गया है, पर अब भी मैं किसी मॉडल से कम नहीं हूँ। दीपिका पादुकोण भी फेल है मेरे फिगर के सामने। बहू अपनी सास की बेशर्मी देखकर शर्मिंदा हो जाती है। एक एक करके ससुराल वालों की घटिया हरकतों ने उसकी बेचैनी और घबराहट को बढ़ा दिया था। हे भगवान, ये कैसे ठरकी ससुराल में आकर फंस गई हूँ मैं। सब के सब इमरान हाशमी है यहाँ। ठरकी ससुराल वालों के बेशर्म बात करने के तरीके से ज्योति के लिए एक एक दिन पहाड़ की तरह गुजर रहा था और उसका देवर मुस्तफर मोहित सबसे ज्यादा मस्ती मजाक करता, जिससे वह अपने पति जगदीश को जाकर बताती है। लेकिन उसका पति भी उसकी बातें इग्नोर कर देता था। मेरे ससुराल वालों की तरह ही मेरा पति भी ठरकी है। ये बात जानकर मुझे बहुत निराशा हुई। मेरा ससुराल जैसा ठरकी परिवार ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। अब लगता है मुझे ये सब खुद हैंडल करना पड़ेगा। अब कोई भी मेरे सामने ठरकी हरकत या मजाक करके दिखाए, फिर मैं सबको बताती हूँ। अरे बहू रानी, खाना बन गया हो तो जल्दी से टेबल पे ला दे, बहुत जोरों की भूख लगी है। जी माँ जी, लगाती हूँ। देवरानी जी, क्या आप मेरी थोड़ी हेल्प कर दोगी? हाँ हाँ बिल्कुल। वैसे देवरानी जी, आपको मुंह के लटका क्यों है? देवर जी से झगड़ा हुआ है? आप बहुत उदास दिख रही हो। उफ जेठानी जी, आप तो उसका नाम ही मत लीजिए मेरे सामने। मैं तो पछता रही हूँ उनसे शादी करके। मैं तो सोच रही हूँ कि किसी मस्त बॉडी वाला हैंडसम सा लड़का पटा लूं, बिल्कुल जगदीश जेठ जी के जैसे। कितना हॉट लगते हैं जेठ जी। हे भगवान, सास, ससुर, देवर, पति तो ठरकी थे, ये देवरानी तो उन सबसे भी ज्यादा ठरकी निकल गई। जेठ को हॉट बोलती है। राम राम राम, पता नहीं कौन से बुरे कर्म किए थे मैंने पिछले जन्म में। देवरानी जी, आप ये कैसी ठरकी की तरह बातें कर रही हैं? जगदीश जेठ है आपके, जरा तमीज से बोलिए। हाँ तो क्या हुआ जेठानी जी, जगदीश तो जॉन जैसा लंबा चौड़ा सुंदर है। मुझे तो वैसा ही पति चाहिए। देवरानी की बातों को नजरअंदाज करके ज्योति अपनी सास को खाना परोसती है। इसी तरह हर दिन उसके ठरकी ससुराल में कोई न कोई नया सीन क्रिएट हो ही जाता। एक दिन ज्योति सुबह सुबह झाड़ू लगा रही थी, तभी ठरकी देवर मोहित आकर छेड़खानी करता है। अरे भाभी जी, आप काम क्यों कर रही हो? मुझे कह देती, आपके लिए तो जान भी हाजिर है। लाइए भाभी जी, मैं लगा देता हूँ झाड़ू। क्यों अपनी नाजुक कलाई को कष्ट दे रही हैं? वैसे भाभी जी, एक बात कहूँ आपको, भैया ने आपके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। वो अभी तक आपको हनीमून पर घुमाने नहीं ले गए। चलिए कोई बात नहीं, मैं हूं ना। आप अगर हाँ कहो तो हम दोनों चले हनीमून पे। यह सुनकर ज्योति का खून उबलने लगता है और वह झाड़ू से देवर को मारने लगती है। भूतनी के ठहर जा, आज मैं तेरा सारा का सारा ठड़कपन निकालती हूँ। तू ऐसे नहीं सुधरेगा ना, आज तो मार मार कर तेरी चटनी बना दूंगी। अरे मर गया, अरे मर गया। ओ माँ, पिताजी, अरे आकर मुझे बचाओ, वरना आपकी बहू मुझे निपटा देगी। क्या हुआ मोहित बेटा? फुलझड़ी की तरह उछल क्यों रहे हो? गरीब की बेटी हो तो क्या समझा, कुछ भी करोगे। ये जो रह रह के इमरान हाशमी घुसता है, आज ऐसा बुखार उतारूंगी। तभी घर के अंदर सब लोग आ जाते हैं। अरे माँ, इस नाटक का दी एंड करो, वरना ज्योति भाभी मार मार कर मेरा बर्ता बना देंगी। नाटक? कैसा नाटक? कौन सा नाटक कर रहे थे आप सब लोग?
बहू तू भी अपने ससुराल वालों का बर्ताव देखकर सोच रही होगी कि हम लोग कितने ठरकी हैं, लेकिन ना चाहते हुए भी ऐसा करना हमारी मजबूरी थी। ऐसा कहते हुए सास पिछली बात बताती है। नहीं बाबा, आप ये कैसा टोटका बता रहे हैं, ये हम नहीं कर सकते। इस उपाय के बिना आपके बेटे की शादी होना या उसका कारोबार जमना मुश्किल है। अगर आप लोग इस टोटके को नहीं करते हैं तो आपके बेटे का रिश्ता इसी तरह टूटता रहेगा। शादी का योग बनाने के लिए आप सभी को अभी से ही सबके सामने दिखावा करना होगा और बहू के आने के बाद 1 महीने तक थरकी व्यवहार बनाए रखना होगा। कोई चारा ना बचने पर ससुराल वाले टोटका करने के लिए मान जाते हैं और थोड़े दिन में जगदीश की शादी बहुत ही गरीब परिवार की बेटी ज्योति से पक्की हो जाती है। अरे समधी जी, लड्डू तो खाइए। रिश्ता पक्का होने की खुशी में अब हम समधी हो गए। अब आप इतने प्यार से कहेंगे समधी जी तो मैं तो 2 लड्डू खाऊंगी। वैसे आप ना एकदम राजेश खन्ना लगते हैं, काफी जवान है इस उम्र में भी। आपको देखकर तो मैं फ्लैट हो गई। इस तरह की बात सुनकर ज्योति के पिता खामोश हो गए, क्योंकि वे अपनी इज्जत का बहुत ख्याल रखते थे। कुछ दिनों बाद ज्योति की शादी धूमधाम से हुई और वह अपने ससुराल चली गई। तो इसका मतलब आप लोग सचमुच में ठरकी नहीं है और आप लोग सब उतने दिनों से नाटक कर रहे थे मेरे साथ। नहीं बहू, ये तो हमें बाबा जी के टोटके के चलते करना पड़ा, वरना तुम ही सोचो बहू, छोटे बेटे मोहित की शादी पहले हो गई, लेकिन जगदीश की शादी लगकर भी टूट जाती थी। जगदीश की शादी लगने और उसकी शादी टिकने का बस एक ही टोटका था जो बाबा जी ने बताया था। हमको खुद इतनी शर्म सी आती थी तेरे आगे उल्टा सीधा बात करने में। बाबा जी का टोटका खत्म हुआ, बाल बाल बची, अब मैं अपने ससुराल में चैन की सांस ले सकती हूँ। बहू की इस बात पर ससुराल वाले जोरदार ठहाके लगाकर हंस पड़ते हैं। ज्योति के दिल और दिमाग से अब सारे ख्यालात दूर हो चुके थे और वो अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।